नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई की जाए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 6000 से अधिक विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 का गठन कर इसके आधार पर 7वीं से 10वीं संयुक्त अर्धसैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का जेपीएससी द्वारा आयोजन किया गया एवं विभिन्न विभाग अंतर्गत 11 सेवाओं के कुल 252 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया रिकॉर्ड अवधि में पूर्ण करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। झारखंड में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। हमारी सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने तथा स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने और राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 लागू किया गया है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एचईसी स्थित कोर कैपिटल एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित तमाम गतिविधियों एक ही छत के नीचे संचालित होगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर झारखंड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। संथाल परगना प्रक्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से देवघर से देवपुरी में प्लास्टिक पार्क का निर्माण प्रगति पर है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। मार्च 2023 तक इसे पूर्णतः क्रियाशील करने का लक्ष्य है। इससे लगभग 100 इकाइयां स्थापित होगी तथा लगभग 7000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। झारखंड रेशम उत्पादन में देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य है, जिससे संथाल परगना क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। इसके अलावा संथाल परगना क्षेत्र में पारंपरिक रूप से बांस शिल्प का हुनर पाया जाता है। संथाल परगना के सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किए जाने हेतु निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को चिन्हित किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में दुमका प्रक्षेत्र में 1375 तसर उत्पादकों को उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। मेगा हैंडलूम क्लस्टर के द्वारा दुमका प्रक्षेत्र के बुनकरों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा सैलानियों को आकर्षित करने तथा राज्य में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति अधिसूचित की गई है। इस पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। यह पर्यटन नीति राज्य के आर्थिक विकास के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे। खेल के क्षेत्र में झारखंड की एक अलग पहचान रही है। राज्य में खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति बनाई गई है। हमारी सरकार द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले दिनों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य की युवा खिलाड़ी लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने लान बॉल 4 प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाकर देश और झारखंड को गौरवान्वित किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। झारखंड की बेटियां सलीमा टेटे, निक्की प्रधान एवं संगीता कुमारी इस विजेता टीम का हिस्सा थी। इसके पहले भी सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान ने ओलंपिक में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। आज हमारे राज्य के कई खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में
देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। झारखंड की 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार की महिलाओं को सखी मंडल में संगठित कर उनको आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़ा जा रहा है। पलाश ब्रांड के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों को अलग पहचान मिली है। दुमका जिले में 10 पलाश ब्रांड आउटलेट खोले गए हैं ताकि उत्पादों की खरीद बिक्री सुगमता से हो सके। हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण योजनाओं यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना तथा दीदी बाड़ी योजना को लागू किया है। उक्त सभी योजनाएं संथाल परगना सहित पूरे राज्य में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के लागू किए जाने से जहां एक तरफ किसानों की आय में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में जल एवं भूमि संरक्षण की भी सुनिश्चित हुआ है। किसानों की खुशहाली पर ही राज्य की खुशहाली निर्भर करती है। कृषि के विकास एवं किसानों को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कृषि ऋण के बोझ से दबे छोटे से छोटे किसान एवं सीमांत किसानों को झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना के तहत सहायता पहुंचाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 15,029 करोड़ रुपए की राशि 3,80,000 कृषकों को ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है। झारखंड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु झारखंड राज्य फसल राहत योजना भी संचालित की जा रही है। किसानों के प्रशिक्षण हेतु समकेतिक बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की शुरुआत की गई है। सरकार किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध करा रही है। राज्य के यंत्रीकरण के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों की मेहनत और राज्य सरकार द्वारा कृषकों को दिए जा रहे समर्थन एवं सहयोग की बदौलत पिछले खरीफ वर्ष 2021-22 में राज्य में 74.16 लाख टन खाद्यान्न फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वर्तमान खरीफ मौसम में सामान्य से 50% कम वर्षा होने की सूचना है। राज्य सरकार द्वारा इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है। सुखाड़ की स्थिति का आकलन कर राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा। स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा समय की मांग है। हमारी सरकार द्वारा झारखंड को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा में अग्रणी बनाने के लिए झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई है। राज्य के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा देवघर, सिमडेगा, गढ़वा एवं पलामू में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने हेतु 100 यूनिट तक की खपत करने वाली सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इससे उपभोक्ता बिजली की खपत को कम करने के लिए प्रेरित होंगे तथा ऊर्जा की बचत को भी
बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार के प्रयासों से शिक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। इस वर्ष राज्य में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में राज्य स्तर पर 95.60% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक परिणाम प्रतिशत रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल करते हुए 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4091 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। उच्च शिक्षा को और बेहतर एवं सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय की स्वीकृति दी गई है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 2716 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है तथा नियुक्ति की कार्यवाही क्रियाधीन है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के उन्नयन हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पतालों में उपकरणों, दवाओं एवं चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रिक्तियों को भरने की भी कार्यवाही की जा रही है। जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव हेतु 1400 रुपये के एवं शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। साथ ही निःशुल्क दवा, भोजन और जांच की सुविधा भी दी जा रही है। देवघर में एम्स के क्रियान्वित होने से संथाल परगना क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलना सुनिश्चित हुआ है। विकास का पहिया उन्नत पथों पर ही गतिमान होता है। राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-23 में लगभग 1200 किलोमीटर पथ एवं 20 पुल के निर्माण का लक्ष्य है। केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा 30,000 करोड़ की लागत से 8 बड़ी सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत 1570 किलोमीटर 4 लेन सड़कों का निर्माण किया जाना है।